हाँ तो बच्चों, जो आज का जो वीडियो होगा वो 10th क्लास में हम देख रहे थे लाइफ प्रोसेस, जो पहला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एक टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले आप जानिए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट होना, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम देखें एनिमल के केस में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन और जितने भी विटामिन है या जो आपका जो ग्लूकोज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन काम करता है जो आपका हार्ट है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लांट के केस में क्या है, जब ब्लड नहीं है और हार्ट नहीं है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम एनिमल में करता है, तो प्लांट में क्या होता है, स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं। आपने टिश्यू में पढ़ा होगा कि जो टिश्यू है एक क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक टिश्यू का टाइप ये पढ़ा होगा जब प्लांट का इसको अपने स्टडी 9th में किया होगा कि उसमें क्या है कि जो आपके जो टिश्यू है उसमें कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब आपको ये पता है कि जो प्लांट है वो रूट से वाटर को सक करता है, रूट से वाटर को सक करता है, तो खुद ब खुद वो नहीं पहुंचा सकता लीफ तक। ये फोटोसिंथेसिस जब होगा, मतलब सिंपल जाने, जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फूड को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस को करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस को करेंगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सी बात है। अब भाई वो कहां से वाटर लेंगे, तो वाटर वो रूट से लेंगे, और जब वो वाटर को रूट से लेंगे तो रूट तक तो आएगा। फिर क्या है कि रूट में ही, रूट के बाद एक कंडक्टिव टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं जाइलम। एक कंडक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं जाइलम, जिसके द्वारा जो H2O है, मतलब जो वाटर है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मतलब प्लांट के केस में जो कंडक्टिव टिश्यू है जाइलम, वो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो आपका जो जाइलम है वो नीचे से वाटर को ऊपर ले जाने का काम करता है, मतलब लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर वाटर आता है, तब फोटोसिंथेसिस होता है। एक चीज और जान लीजिए, जो आपका जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जब वो मूव करता है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब रूट से ऊपर की तरफ ही मूव करता है। सिंपल में समझिए कि अगर एक हम सिंपल सा प्लांट हम बनाए, अगर प्लांट है, ये स्टेम है और ये लीफ है और ये लीफ है और ये लीफ, तो क्या है कि H2O का भाई यहां से एब्जॉर्प्शन होना है, इसी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। जो आपका जो जाइलम है, आपका जो जाइलम है उसके द्वारा जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट होके एक सेल तक जाएगा, मतलब लीफ में भी जाएगा, है भाई। और जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। यूनि मतलब वन, सिंपल सी बात है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल में होगा। और देखिए जो आपका जो दूसरा कंडक्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं फ्लोएम, जो आपका दूसरा कंडक्टिव टिश्यू है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो स्टार्च होता है प्लांट में, भाई जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से वो स्टार्च को बनाते हैं जो उनका फूड है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता, जहां पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उनको सरवाइव करने के लिए तो फूड चाहिए, तो जब फूड चाहिए तो फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिस्टम चाहिए। तो ये जो आपका जो फ्लोएम है ये उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। मतलब सिंपल जानिए कि जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो जो स्टार्च जो बना
जो फोटोसिंथेसिस थे, जो स्टार जो बना वो प्लांट के द्वारा नीचे भी आएगा। ऐसे टिश्यू या सेल में जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और फिर वो ऊपर भी जाएगा। तो आप एक बात ये जान लीजिए कि जो फ्लोएम है वो उसका जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होता है। आपका जो जाइलम था वो यूनी डायरेक्शनल था और आपका जो फ्लोएम था वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। अरे भाई अगर बाई डायरेक्शनल ये ना हो तो प्लांट में हर जगह जाना है। वाटर को तो बस वो नीचे से ही सक करना है। तो क्या है कि वाटर को वो नीचे से सक करता है, एक एक पार्ट तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है। फिर जब फोटोसिंथेसिस होता है फिर फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। तो कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। भाई सिंपल सी बात है, हमने आपको फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया तो वहां पे हमने आपको बताया कि जिस भी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो उस सेल को भी तो फूड चाहिए। तो क्या है कि जो आपका जो फ्लोएम है वो उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाने का काम करता है। इसीलिए एक सिंपल सा चीज जानिए, कई बार ये पूछा हुआ है कि जो जाइलम है वो यूनी डायरेक्शनल ही है और जो आपका जो फ्लोएम है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है।